तारीख 8 दिसंबर 2025 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीबीडी पुलिस थाने में सुबह 9:30 बजे एक कॉल आता है और कॉल में एक महिला पुलिस को बताती है कि मैंने अपने प्रेमी लिव इन पार्टनर का मर्डर कर दिया है और उसी रूम में मैं बैठी हूं जहां पर मेरे प्रेमी का शव पड़ा हुआ है। जैसे ही पुलिस थाने में फोन पहुंचता है, हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंचती है। उस कमरे में जब पुलिस जाकर देखती है तो वो महिला डेड बॉडी के पास बैठी हुई है। उसकी 2 जवान बेटियां भी साथ में बैठी हुई है। आखिरकार पुलिस ने महिला को और उसकी दोनों बेटियों को वहां से ला करके पुलिस थाना लाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला ने खुद ही स्वीकार किया कि उसने अपनी दोनों बेटियों की मदद से अपने प्रेमी की हत्या की। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करके बयान लेकर के जेल भेज दिया और दोनों लड़कियां चूंकि अभी वयस्क नहीं हुई है, बालिग नहीं हुई है, तो उनको बाल सुधार गृह भेज दिया। आखिरकार महिला ने अपने लिव इन पार्टनर जो कि इंजीनियर था, महिला से 13 साल छोटा था, लिव इन पार्टनर की निर्मम तरीके से हत्या क्यों की। वो हत्या करने के बाद वो महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ 10 घंटे तक उसी कमरे में डेड बॉडी के पास क्यों बैठी रही। आखिरकार इस महिला का जो इंजीनियर जिसकी हत्या की गई है वो युवक से दोस्ती कैसे हुई और कैसे इनके बीच अवैध संबंध बने और कैसे दोनों फिर बाद में साथ में रहने लगे। आइए कहानी की पड़ताल करते हैं। दरअसल जिसकी हत्या की गई इसका नाम है सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी उम्र है 33 साल, और जिस महिला ने हत्या की उसकी उम्र है 46 साल, 46 ईयर्स। उसका नाम रत्ना है। आइए हम आज 10 साल पहले चलते हैं। 10 साल पहले सूर्य प्रताप सिंह रत्ना के घर पर उनकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है। उस समय रत्ना का पति जीवित है, लेकिन 2 से 4 महीने बाद ही रत्ना का पति पीलिया की बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रत्ना अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए लखनऊ में ही रहती है और सूर्य प्रताप सिंह लगातार रत्ना के घर पर बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है। 2014 में जब रत्ना के पति की मौत हो जाती है तो रत्ना टूट जाती है, लेकिन बच्चियों के भविष्य की खातिर जो पति की जो पेंशन वगैरह मिलती थी उसके आधार पर वो जीवन यापन कर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाती है। इधर सूर्य प्रताप सिंह चूंकि इसने इंजीनियरिंग की थी, ये लखनऊ में ही जॉब सर्च कर रहा था। इसकी एवरेडी एक कंपनी है, उसमें इसकी नौकरी लग जाती है, ठीक ठाक पैकेज मिल जाता है इसको। ये एवरेडी कंपनी में इंजीनियर बन जाता है। इसके बाद भी ये रत्ना के घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगातार जाता है, क्योंकि उसको रत्ना से सहानुभूति भी थी और धीरे धीरे रत्ना के प्रति वो आकर्षित भी होने लगा था। 10 साल पहले रत्ना की उम्र 36 साल थी और जो सूर्य प्रताप सिंह है इसकी उम्र 23 साल थी, 23 ईयर्स, यानी दोनों के बीच में 13 साल का गैप था। चूंकि रत्ना सिंह का पति की डेथ हो चुकी थी, रत्ना अब अकेली है। 4 से 6 महीने बाद रत्ना को अपनी पति की लगातार याद आती है, लेकिन उसकी जो शारीरिक भूख है, जो उसकी और भावनाएं हैं, इमोशनल रूप से वो सूर्य प्रताप सिंह की ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगती है।
जब दोनों के बीच कुछ कुछ पकने लगता है, सूर्य प्रताप को भी लगता है कि रत्ना चूंकि अकेली है, जवान है, खूबसूरत है, तो वो भी रत्ना की ओर आकर्षित होने लगा, ये जानते हुए भी कि ये 2 बच्चों की माँ है, 2 बच्चियों की माँ है, मुझसे 13 साल उम्र में बड़ी है। एक दिन ऐसा भी हुआ जब रत्ना की दोनों बच्चियां स्कूल गई हुई थी और रत्ना ने अपने जो ट्यूशन पढ़ाने आते थे सूर्य प्रताप सिंह, उनको घर पर बुलाया, खाना खिलाया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। रत्ना अपनी तन्हाई का जिक्र सूर्य प्रताप से करती है, सूर्य प्रताप भी रत्ना को सिंपैथी के रूप में देखता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के आंखों में कुछ ऐसी बातें होने लगती है जिससे सूर्य प्रताप को भी लगता है कि रत्ना की भावनाओं की कदर की जानी चाहिए। रत्ना भी धीरे धीरे सूर्य प्रताप को चाहने लगती है और उसको एक हमसफर दिखाई देने लगता है। पति की मौत के बाद उसको एक सहारे की जरूरत थी, उसको लगा कि सूर्य प्रताप उसका सहारा बन सकता है। सूर्य प्रताप भी रत्ना के प्रति आकर्षित होने लगता है। जब दोनों बच्चियां स्कूल जाती है तो सूर्य प्रताप जानबूझ करके रत्ना के घर जाने लगता है, वहीं पर नाश्ता करता है, कई बार खाना भी खाता है और घंटों रुकता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है। और एक दिन ऐसा भी होता है कि जब दोनों बच्चियां स्कूल गई हुई थी तो सूर्य प्रताप सिंह और रत्ना के बीच सारी मर्यादा टूट जाती है। रत्ना और सूर्य प्रताप सिंह शारीरिक संबंध बना लेते हैं। कहते हैं कि जब एक बार मर्यादा टूटती है किसी महिला पुरुष के बीच तो कोई फिर बचता नहीं है। अब ये रोज का ही आलम हो गया कि सूर्य प्रताप और रत्ना के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। बच्चियां स्कूल जाए और सूर्य प्रताप सिंह इसके घर पहुंच जाए और रत्ना के साथ एक आकार होने लगे। इसके बाद रत्ना ने उसको समझाया कि तुम अलग क्यों रहते हो, जब अपने भी जब कुछ बचा ही नहीं है तो साथ में क्यों नहीं रहने लगते हैं। सूर्य प्रताप सिंह भी रत्ना के जो हुस्न था उसके प्रति सिंपैथी भी थी, प्यार भी था, मोहब्बत भी थी, तो सूर्य प्रताप भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रत्ना अपनी दोनों बेटियों के साथ सूर्य प्रताप सिंह के साथ एक मकान में लिव इन पार्टनर के रूप में रहने लगती हैं। दोनों बच्चियां अलग रूम में सोती हैं और सूर्य प्रताप अपनी प्रेमिका जो कि 13 साल बड़ी है रत्ना के साथ बेडरूम में रातें रंगीन होने लगती है। इधर रत्ना लगातार इस बात के लिए दबाव बनाने लगती है कि इस प्रकार अपन कब तक साथ रहेंगे, अपने बीच वो सब हो गया है जो एक पति पत्नी के बीच होता है, तो हमसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो, क्योंकि समाज में ये बताने के लिए ये बहुत जरूरी है वरना लोग सवाल उठाएंगे। इधर सूर्य प्रताप सिंह चूंकि देवरिया का रहने वाला था, उसके परिवार के लोग उसकी शादी की तैयारियां करते हैं, वो उस महिला का विरोध करते हैं क्योंकि एक तो महिला दो बच्चियों की माँ है और 13 साल बड़ी है। सूर्य प्रताप सिंह को लगातार परिवार के लोग समझाते हैं, लेकिन सूर्य प्रताप के दिलो दिमाग पर रत्ना ही छाई हुई थी। मामला ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। एक घटना 8 दिसंबर 2025 की है। इसके कुछ महीने पहले से ही महिला जिसने हत्या की है उसका आरोप है कि चूंकि उसकी बड़ी बेटी 17 साल की हो चुकी है और दूसरी बेटी 14 साल की है, सूर्य प्रताप जो कि उसका प्रेमी था उसकी बुरी दृष्टि, बुरी नजर मेरी बेटियों पर थी। खासकर वो बड़ी बेटी के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। जब वो इसका विरोध करती थी तो सूर्य प्रताप मारपीट भी करता था। इस प्रकार के आरोप महिला ने लगाए हैं। कुछ दिनों से सूर्य प्रताप और रत्ना के बीच विवाद और बढ़ गया था। एक तो रत्ना को लगता था कि उसका जो प्रेमी है शादी करने को तैयार नहीं हो रहा है, ऊपर से हमारी बड़ी बेटी पर इसकी गंदी नजर है। दोनों के बीच अब विवाद होने लगता है। दूसरी तरफ सूर्य प्रताप ने अपने परिवार वालों से को हरी झंडी दे दी शादी के लिए। परिवार वालों ने भी एक लड़की सूर्य प्रताप के लिए तलाश ली क्योंकि सूर्य प्रताप का
पैकेज भी ठीक ठाक है, एवरेडी कंपनी में इंजीनियर है, 10 साल से इंजीनियर है, तो इसका पैकेज भी ठीक ठाक हो गया है। इधर जब रत्ना को इस बात की जानकारी लगती है कि इसने बीते 8 साल से मेरे साथ ये लिव इन पार्टनर में रह रहा है, मेरे साथ इसने सब वो किया है जो एक पति करता है, मेरा शारीरिक शोषण किया, अब शादी तो कर नहीं रहा है, शादी किसी और लड़की से करने जा रहा है, ऊपर से ये मेरी बेटियों पर गंदी नजर रखता है। एक घटना 8 दिसंबर 2025 की है। रात में 9 बजे खाना खाने के बाद रत्ना और उसके प्रेमी सूर्य प्रताप के बीच फिर विवाद होने लगता है। विवाद इस बात को लेकर है, रत्ना का ऐसा आरोप है कि वो मेरी बड़ी बेटी को एक कमरे में बंद करके बाबा उसी में जा रहा था और मुझे शक था कि ये मेरी बेटी की आबरू लूट लेगा। इसको लेकर के रत्ना और सूर्य प्रताप के बीच विवाद बढ़ जाता है, कहासुनी बढ़ जाती है। रत्ना का आरोप है कि उसका प्रेमी सूर्य प्रताप सिंह ने मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी के साथ मारपीट की और जब मैंने विरोध किया तो उसने मेरे साथ ही मारपीट की। आखिरकार हम लोग भी गुस्से में आ गए। जब सूर्य प्रताप नहीं माना तो दोनों लड़कियों ने उसको धक्का दिया। सूर्य प्रताप जैसे ही गिरता है, उसकी प्रेमिका लिव इन पार्टनर रत्ना किचन में जाती है और चाकू उठा करके लाती है और अपने प्रेमी सूर्य प्रताप पर चाकुओं के दनादन वार करती है। लड़कियां पकड़े रहती है और सूर्य प्रताप सिंह मौके पर ही मर जाता है, खून कमरे में भर जाता है। ये घटना रात्रि के 11 बजे की है। इसके बाद रत्ना ने अपनी बेटियों को संभाला, बेटियां घबरा जाती हैं, लेकिन रत्ना कहती है कि अभी चुपचाप रहो, सुबह कुछ करते हैं। रत्ना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। आखिरकार सुबह 9 बजे रत्ना ने खुद ही पुलिस को फोन करके सूचना दी कि मैंने अपने लिव इन पार्टनर प्रेमी की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी है। हम आपको बता दें कि अवैध संबंधों का परिणाम जितने भी मर्डर हो रहे हैं मैक्सिमम अवैध संबंधों को लेकर के हो रहे हैं। इसलिए जीवन में हमेशा नैतिकता और मर्यादा का पालन करना चाहिए यदि सुखी जीवन व्यतीत करना है। तो ये सच्ची घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।